चढ़ाने दीजिए ये तो मेरे लिए है ही नहीं। राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सैटरडे का और मॉर्निंग के 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और मैंने बनाई है चाय, नाश्ता बना रही हूँ। तो आज जो है मैं काफ़ी लेट सो के उठी थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैंने कल भी आपको बताया। तो अभी मैं आई हूँ ब्लड टेस्ट करवा के, अपना थायराइड का टेस्ट करवा के आई हूँ। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग में ही करवाना होता है, बिना कुछ खाए पिए और बिना मेडिसिन लिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चली गई थी नहा के टेस्ट कराने और खिचड़ी बना के रख गई थी हस्बैंड के लिए। तो अभी आके मैंने उन्हें नाश्ता वगैरह दिया है और बेटी ने ना आलू उबाल के बनाई थी, आलू की पिट्ठी सैंडविच बनाने के लिए। तो वो जो है नाश्ता मतलब पहले ब्रेड मंगवा ली थी। तो फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो फिर मैंने खिचड़ी बना दी थी उनके लिए। और जो वो है ना खाती नहीं है ब्रेड ऐसे, तो सादा तो मतलब उसने आलू उबाल के पिट्ठी बना ली थी। तो हम सब भी वही खा लेंगे। और अभी वो नहा के आ चुकी है और मैं जो है पूजा करने चली गई थी और मेड आ चुकी थी, तो उन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया इतनी देर में। तब तक मैं आ गई हूँ मतलब पूजा करके। तो पूजा में भी 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है मैं अब बनाऊँगी। गैस वगैरह साफ़ करी है मैंने, तो अब करूँगी मैं ये ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी खीर बना रही हूँ ड्राई फ्रूट वाली। तो थोड़े से मखाने, काजू, बादाम और थोड़ा सा केसर, इलायची डाल के इसकी एक अच्छी सी गाढ़ी सी खीर बनाऊँगी। तो आज जो है कुछ भी ऐसा नहीं बनाया ना खाने में कि उनको भोग लगा सकूं। तो बेटी ने जो है वो बनाए आलू की पिट्ठी, उसमें भी प्याज वगैरह है तो उसका भी भोग नहीं लग सकता। जैसे मैं कुछ आलू का पराठा वगैरह भर के बना दूं, तो इसलिए मैंने खीर बना ली है। और खीर बना के ठंडी करके मैं तो जा रही हूँ भोग लगाने। और ये अपने लिए बना रही है सैंडविच। तो पहले इसने जो पिट्ठी बना ली थी, फिर ये नहाने चली गई, उसके बाद अब आके ये नाश्ता कर रही है। तो खुद से ही बना लेते हैं बच्चे, अब तो इतने समझदार हो गए हैं। आज पिट्ठी बना ली और मेरी तबीयत ना काफ़ी मतलब मैं जैसे बता रही हूँ आपको डेली की ठीक नहीं चल रही है। तो आज मैंने टेस्ट करवा लिया क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है और ना उठने में मुझे बहुत लेज़ीनेस हो रही है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ सो के, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती सुस्ती आ रही है। तो वही मुझे डर लग रहा है कि मेरा थायराइड कहीं बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, तो इसी वजह से। नहीं तो मैं जल्दी से ना टेस्ट कराती नहीं हूँ और ना ही कोई दवाई वगैरह लेती हूँ। तो अभी तो मुझे नहीं है थायराइड, 15 सालों से है, तो मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। तो साल में एक आध बार ना ऐसे अप डाउन हो जाता है और फिर मुझे टेस्ट कराना ही पड़ता है। तो टेस्ट कराने का मैं हर 3 महीने में इसलिए नहीं कराती कि अगर ठीक आता है ना तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि डॉक्टर तो फिर आप जाओगे तो फिर डॉक्टर ना बस घटा बढ़ा के दवाई को मैनेज करते रहते हैं, वैसे कुछ प्रॉपर उसका वो सॉल्यूशन है नहीं। थायराइड का तो बस यही है कि टाइम से मेडिसिन लेते रहो और अपनी डाइट सही रखो, एक्सरसाइज वगैरह करो, यही इसका सही वो है प्रोसीजर। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया था दोपहर को और काम तो बस ऐसा ही चल रहा है कि बस काम चलाऊ काम कर रही हूँ कि झाड़ू पोछा तो हो ही गया था। और अब मैं बना रही हूँ दिन की रोटियाँ, क्योंकि सुबह तो कुछ बनाया नहीं था मैंने। खिचड़ी तो उतनी बनाई थी बस पापा ने और इन्होंने खा ली थी। तो अभी मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई है हल्की सी, और ये भी अभी दिन में आके लंच करेंगे इसलिए। और बेटा जो है वो रोटी नहीं खाता है दिन में, तो उसने अपने लिए पनीर का पास्ता बनाया है। तो वाइट सॉस की जगह ना उसने पनीर की ग्रेवी बनाई है, शिमला मिर्च और ये सब डाल के। इसमें मैक्रोनी डाल दी है, तो ये वाइट सॉस पास्ता है उसका, ये वो खाएगा दिन में। तो वो भी अपनी डाइट अपने अकॉर्डिंग, अपनी डाइट का जो खाना होता है ना वो खुद से बना लेता है, तो मेरी सिरदर्दी नहीं होती है इतनी। तो उसका बन चुका है और यहाँ मैंने भी अपने लिए डाल लिया है। तो थोड़ी सी घिया की सब्ज़ी 2 रोटी के साथ। तो आज छाछ बनाई थी ताज़ी और 1 चम्मच मक्खन भी लिया है। बहुत अच्छा लगता है मुझे घर का बना हुआ मक्खन। तो वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभी मन कर ही जाता है। और अभी ना मुझे अजीब अजीब चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, पर मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा थायराइड बढ़ गया है, क्योंकि बार बार ना मुझे अजीब अजीब चीज़ें खाने की क्रेविंग हो रही है बहुत। इसमें दूध दिया है। तो अभी मैं ना शाम का रात का खाना बना रही हूँ, सॉरी। तो दिन ऐसे ही निकल गया, बस चाय वगैरह बना के पी ली, हस्बैंड को खाना दे दिया था।
और बस दिन पूरा हो जाता है आजकल। और मेरा ना इस टाइम बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं था। आज इस रात को इतनी भी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो तो खाना भाई बना लूँ, लेकिन अब बच्चों के लिए अब डालने मैंने के लिए जवे छोके थे, क्योंकि वो जो सुबह की तेरा पिट्ठी चैनल बची मीडिया हुई में थी बता ना, बता वही मैंने तेरा उसमें ही चैनल को मीडिया टमाटो प्याज और हरी मिर्च अदरक ये डाल के, हरी मिर्च और हरा धनिया काफ़ी सारा, इसी के पराठे सेक लिए हैं। तो पापा चटनी बना ली थी हरे धनिए की इसके साथ में। तो हम तीनों तो यही खा लेंगे, पापा मैं और ये। और बच्चे जो है उन्होंने जवे बनवा लिए थे सोयाबीन वाले, और मैं सोयाबीन बिल्कुल नहीं खाऊंगी अब, क्योंकि सोयाबीन ना थोड़ा दिक्कत करती है थायराइड में। और इसीलिए बस मैंने उनके लिए ही बनाए हैं, दोनों के लिए। मेरा बेटा खाता है सोयाबीन डेली, तो बेटी का भी आज मन कर गया तो उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़े से बना दिए हैं। तो ये दोनों तो जवे खा लेंगे, और मैं जो आलू का पराठा ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ना अच्छा लगता है आलू का पराठा। तो अ, वैसे भी मैं बता रही हूँ, जैसे मेरा मन जो है ना, कुछ भी खाने पीने का भी मन कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है। और मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, बहुत चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और बहुत लेजीनेस हो रहा है। तो मेरा मन नहीं था आज रोटी बनाने का। और फिर मैंने ये जो पराठे, मैंने कहा ये पिट्ठी भी ख़त्म ही करनी है। तो अभी तो हम रात में ये खा लेंगे। और हरे धनिया की चटनी बहुत ही अच्छी बनती है ये वाली, तो टमाटर डाल के हरा धनिया, आजकल हरा धनिया भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो खूब सारा हरा धनिया मैंने आलू की पिट्ठी में भी मिला लिया था, और साथ में इसके साथ भी खा लूँगी। तो अब होगी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग को जो है ना, आज मेरी रिपोर्ट आई है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी थायराइड मुझे लग रहा था बड़ा हुआ, तो बड़ा हुआ नहीं था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हुआ आया है। तो ये है इसका जो ऐसा होना चाहिए 0 से 5 के बीच में, 5-6 के बीच में, और ये हो रहा है 67। तो आप खुद ही सोच लो मेरा थायराइड कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 70% मेरा थायराइड जो है 60% बढ़ा हुआ है। तो कितना ज़्यादा मुझे मतलब परेशानी हो रही है। तो ये बढ़ गया है मेरा। दवाई वगैरह थोड़ी सी मैंने डोज़ कम करी थी, और थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ा काम का स्ट्रेस, जैसे काम अभी इस महीने थोड़ा ज़्यादा था, तो प्रॉपर ना अपना ध्यान रखने की वजह से हो गया है। जिसकी वजह से मैं सुन रही हूँ घर में कि मैंने ज़्यादा काम कर लिया, इस वजह से हो गया कि मैंने ध्यान नहीं दिया अपना। तो मैं प्रॉपर सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन सुनना भी हमें ही है, सहना भी हमें ही है, हाउसवाइफ के तो बस यही ड्यूटी है। तो हस्बैंड कह रहे थे ध्यान क्यों नहीं रखते हो, तो फिर बस वही है। तो अभी मैं जो है सुबह अपना थोड़ा बहुत नहा के आई हूँ, और थोड़ा सा कर रही हूँ क्लीनिंग जो है। झाड़ू पोछा लग चुका है, और बस अब मैं थोड़े सोफ़े के कवर वगैरह ठीक कर दूँगी। एक बार तो मुझे ठीक ही करने होते हैं सुबह तो जैसे लेट उठी हूँ, आज संडे है, ऑफिस भी नहीं जाना था इनको, और बेटी की भी छुट्टी है, तो थोड़ा लेट ही उठी हूँ, क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। तो उठने के बाद मैंने फिर दाल रोटी बनाई इनके लिए, और अब नहा के फिर मैं अब थोड़ा बहुत घर सही कर रही हूँ, मतलब चीज़ें जो फैली हुई होती है उनको मैनेज कर रही हूँ। और उसके बाद जो है पूजा करूँगी, और पूजा करके फिर मैं नाश्ता करूँगी, और फिर जो है अपना दवाई वगैरह, मैंने मेडिसिन जो है वो बढ़ाई है अपनी। तो रिपोर्ट अभी आई थी, बेटा लेके आया था सुबह सुबह, तो तब तक तो मैंने मेडिसिन ले ली थी। लेकिन अब कल से जो अपनी प्रॉपर मेडिसिन भी लूँगी, और अपनी डाइट का भी ध्यान रखूँगी। तो ये तो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन साल में जो है ना एक बार तो बिगड़ता ही है ये, पता नहीं किस वजह से अप डाउन हो जाता है। तो 15 सालों से जो है मैं थायराइड को मतलब लेके चल रही हूँ अपने साथ, तो मुझे पता चल जाता है अब तो कि कब मेरा जो बिगड़ता है थायराइड, तो तबीयत कितनी बिगड़ जाती है, तभी मैं टेस्ट कराती हूँ। तो गाइज़ मैंने थोड़ा-सा वीडियो बनाया आपके जो मतलब अपना शेयर किया है कल और आज का, और जो भी रूटीन है अब मैं डेली आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना। तो मैं डेली व्लॉग बना के डालूँगी अब, और आप भी मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकते हैं। थोड़ा-सा मेरे वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो अभी प्रॉपर अच्छे से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। और हेल्थ रहेगी सही तभी सारे काम भी प्रॉपर ढंग से कर पाएँगे, क्योंकि हमें तो खुद से ही हेल्थ भी ठीक रखनी है अपनी, और डाइट भी ठीक रखनी है, खाना भी टाइम से खाना है, और पूरे परिवार को भी सँभालना है। तो हाउसवाइफ़ को तो कोई नहीं देखने वाला। हाँ, बस सपोर्ट कर रहे हैं हस्बैंड जो हैं, दवाई वग़ैरह मेरी ले आए हैं, और बस क्या कर सकते हैं वो, और वो खुद से ही अपने लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बस मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट